हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये एक ऐसा सेंटेंस है ग्रामर में जिसकी फॉर्मेशन में अक्सर गलतियां हुआ करती है। ठीक है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल के स्टूडेंट्स भी इसे गलती करते हैं बनाने में। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाएं। यूँ तो देखा जाए ये सब कुछ हम हेल्प लेते हैं, कंजंक्शन के वर्ड को लेकर बनाते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में वाकई में कुछ कंडीशंस हैं बनाने के लिए जो समझना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर पब्लिश किया है, आप उसे देखें। वो मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक्स को डीपली समझना इम्पोर्टेंट है। मुझे अब तक ये बात उम्मीद है कि जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड की गई है टीचिंग के ऊपर, ग्रामर हो या लिटरेचर हो, वो डिटेल वीडियोस है हर उन टॉपिक के ऊपर जो मैंने टच किया है। ठीक है, ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ खासकर ग्रामर की जो वीडियोस है, जो टॉपिक मैंने टच किए थे कि वर्ब अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्ब भी चल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक जो मैंने टच किया है सारा, ये तमाम टॉपिक जो ग्रामर का है ये सिर्फ 9, 10, 11, 12 के बच्चों को नहीं है। यहाँ तक कि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के देने वाले स्टूडेंट हो, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें डिटेल नॉलेज है उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप उसे देखें, समझें। मुझे 100% उम्मीद है समझने के बाद उस टॉपिक पे आपका जो भी डाउट्स होगा, प्रॉब्लम होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो तो मुझे कमेंट करना, आप फिर मुझे बताना फिर। और वैसे भी कमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। साथ में हो सके तो शेयर करें, ठीक है, इससे ताकि मेरे चैनल को हो सके। अब देखते हैं टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। चलिए, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि समझें कि कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है समझना। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे, यहाँ पे 4 कंडीशंस देखेंगे हम किस तरह से होता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, पहली बात क्या है कि इस सेंटेंस के अंदर मिनिमम 2 क्लॉजेज होगा। 2 क्लॉजेज अगर नहीं हुआ तो कंडीशनल सेंटेंस क्रिएट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम है कि ये क्लॉजेज क्या है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले, उस समझ आपको आने वाली है। ठीक, देखिए, जैसे कि मानिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इफ यू कम आई शैल गो विथ यू। सेंटेंस तो एक है, शुरुआत यहां से हुई और खत्म यहां हो गई। ठीक है, लेकिन क्या इस सेंटेंस के अंदर एक ही बात की जा रही है? नहीं, इस सेंटेंस के अंदर हम 2 बात कर रहे हैं। एक इफ यू कम और दूसरी आई शैल गो विथ यू। ठीक है, तो जितनी बातें होंगी उतनी क्लॉजेज हो जाएंगी। क्लॉजेज सेंटेंस का पार्ट का नाम है, सेंटेंस के अंदर पाया जाता है। देखिए, जितनी बार हम जो बातें करेंगे वो सब क्या हो जाएगा, वो एक एक क्लॉज बन जाएगा। मैंने यहाँ 2 बातें की तो यहाँ 2 क्लॉज है। मैं यहाँ 4 बात करूंगा तो 4 क्लॉज हो जाएगा। एक सेंटेंस है, अगर शुरुआत हुआ है सब्जेक्ट से और एंड हो रहा है या तो क्वेश्चन मार्क पे या तो फुल स्टॉप पे, तो जितनी बातें उसके अंदर कर दी गई वो सभी क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ मिनिमम 2 क्लॉजेस तो लगना ही है। जैसे कि एक ये इफ यू कम, एक क्लॉज, आई शैल गो विथ यू दूसरी क्लॉज। लेकिन 2 क्लॉज की जरूरत है। फर्स्ट थिंग ये जानना आपको, अगर एक पार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में सिर्फ लिखा हुआ हो कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसमें कोई क्लॉज नहीं है, ये खुद एक सेंटेंस है, सिर्फ एक सेंटेंस है, क्योंकि हम इसमें एक बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सेंटेंस बनेगा। देखिए, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज है, इसके अंदर क्लॉज नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की जा रही है। देखिए ना, क्लॉज का शर्त क्या है, कम से कम 2 पार्ट होना चाहिए एक सेंटेंस का। अगर सिर्फ एक ही बात की जा गई है तो इसका मतलब है इसके अंदर क्लॉज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं तो 2 क्लॉज है इसके अंदर। अब देखिए, एक तो बात हो गई। दूसरी बात, कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंस। इसके अंदर 2 चीज पाया जाएगा। 2 क्लॉज है तो 2 चीज पाया जाएगा। एक होगा कंडीशन, मतलब तो कंडीशन क्या है भाई, अगर मैं पहले ये करूंगा ये कंडीशन होगी। ठीक है, तब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तब ये निकल के आएगा भाई। ठीक है ना, तुम अगर अच्छे से मैथ्स को समझोगे तब तुम मैथ्स को बेहतर कर पाओगे। तो अच्छे से समझना कंडीशन हुआ और बेहतर कर पाना उसे कॉन्सिक्वेंस हुआ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है और कॉन्सिक्वेंस है, और बेहतर मैं क्या कह लूँ, कॉन्सिक्वेंस जहाँ पे होता है ये डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस हुआ करता है, मतलब जो हम चाहते हैं ऐसा हो, आमतौर पे हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। जैसे याद देखिए, इफ यू कम, ये कंडीशन है, ये पार्ट क्या है, ये कंडीशन है, अगर तुम आओगे, ये कंडीशन है भाई, ये क्लॉज है भाई, आप एक कंडीशन रख रहे हो कि अगर तुम आओगे, जब उसको आएगा तभी कुछ काम होगा, तब क्या होगा भाई, आई शैल गो विथ यू, ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये हो नहीं गया है, ये होगा, ये कॉन्सिक्वेंस होगा, आई शैल गो विथ यू, कॉन्सिक्वेंस हुआ नहीं है, होगा, हम चाह रहे हैं ऐसा हो जाए कि तुम आओगे तभी हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। सो कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस साथ चलता है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, और अच्छे समझना क्या आपको, जिसमें इफ लगा रहेगा, जिस पार्ट में इफ या फिर इनमें से कोई वर्ड, जैसे कि आप देखिए अनलेस, प्रोवाइडेड, बट फॉर, इवन इफ, शुड, वर, सपोजिंग, ये सब और भी दूसरे वर्ड्स और फ्रेजेस है इफ के जगह यूज करने के लिए, ठीक है। तो जिसमें इफ या फिर ये वर्ड्स या फ्रेज लगा होगा वो होगा कंडीशन, और जो उस जिसमें डिफरेंटली, और जिसमें नहीं लगा हो कंजंक्शन वाला वर्ड वो होगा क्या, कॉन्सिक्वेंस। अगर क्लॉजेस की लैंग्वेज में बात करें तो इसे कहते हैं जिसमें इफ या फिर ये सब वर्ड्स लगा हो, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, और जिसमें नहीं लगा हुआ है ये पार्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो क्लॉज के बारे में भी जानना जरूरी है, आप सबको क्लॉजेस होता क्या है। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द इस पे भी वीडियो में पब्लिश करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कॉन्सिक्वेंस जब होता है, ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये पार्ट के साथ ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंस जो होता है, कॉन्सिक्वेंस होता क्या भाई, वो स्पेकुलेशन होता है, मतलब हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, कभी कभी वो हो जाता है रियल, और कभी कभी वो नहीं हो पाता है क्योंकि पास में वो काम नहीं हो पाया, इसलिए अनरियल। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, स्पेकुलेशन है फ्यूचर का कि ये काम होना चाहिए, जैसे मैंने कहा डिजायर्ड, हम चाहते हैं हो जाए, ठीक है। तो कभी कभी वो जो हम चाह रहे हैं वो होने वाली बात होती है, वो हो जाएगी, और कभी कभी जो है हम चाहे भी तब भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जनरली ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इफ वर्ड का ही यूज करते हैं, जैसे हमारे इफ से बना सेंटेंस, ज्यादातर 90% सेंटेंस कंडीशनल का इफ से ही बनेगा, ठीक है। उसके अलावा इफ के अलावा इफ को हटा करके और कुछ वर्ड्स अगर लगेगा तो यह मैंने लिखा है अनलेस, प्रोवाइडेड, बट फॉर, इवन इफ, शुड, वर, सपोजिंग, और 2-3 वर्ड्स है जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने उसको पुट नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैंने लगा दिया। सो ये है अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जहां 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड और थर्ड कंडीशनल देखेंगे। सबका रूल्स है अलग अलग, फॉर्मेशन का, सबका फॉर्मेशन का पैटर्न्स है। अगर आप उसे लर्न कर लेते हो तो कंडीशनल सेंटेंस बनाने में आपसे जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगी। इनफैक्ट आप औरों को पढ़ा सकते हो अच्छे से, अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और समझें तो, ठीक है। अब देखिए ये है फर्स्ट टाइप, इसमें 4 टाइप पढ़ना हम लोग आज है, ये है फर्स्ट टाइप। देखिए इस फर्स्ट टाइप का नाम है 0 कंडीशनल, क्योंकि इसमें एक्चुअली में कंडीशन तो है, लेकिन कंडीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ कंडीशन हो पर वो फुलफिल ना हो, उसी को कहते हैं भाई कंडीशन रखा गया, अभी तो फुलफिल हुआ नहीं है, कंडीशन तभी रखते हैं ना भाई, ये काम करो तो वो मिलेगा, उसी को कहते हैं कंडीशन, जहाँ फुलफिल ना हो। इसमें फुलफिल होगा ही, ये जब कंडीशन ऐसा कंडीशन हो जहाँ फुलफिल होगा ही, उसे कहते हैं हम 0 कंडीशन। जैसे कि आप देखेंगे इसमें आमतौर पे हम वो बातें करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता हो या फिर जो रियल फ्यूचर हो, मतलब जो कि होना ही है। ये चीज़ अगर हुआ तो सेकेंड चीज़ जो फ्यूचर में हमने सोचा है वो होगा ही होगा। इसका फॉर्मेशन क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि देखिए इफ के साथ सब्जेक्ट और वर्ब 1 लगेगा, जिस पार्ट में इफ होगा वहाँ उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए और तुरंत वर्ब 1 आना चाहिए। वर्ब 1 होगा, वर्ब 2 वर्ब 3 कुछ नहीं होगा, वर्ब 1 होगा। और इसमें इफ, जिस पार्ट में इफ नहीं लगा है उस पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब 1, बाकी जो एक्स्ट्रा लगाना है वो आपकी मर्जी है क्या लगाएंगे, लेकिन जो मेन थिंग है वो है सब्जेक्ट और वर्ब 1। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इफ लगाया, यहाँ पे इफ सब्जेक्ट वर्ब 1 इट रेन्स, इफ सब्जेक्ट वर्ब 1 इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द फील्ड्स गेट वेट। अब ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा,
ये एक ऐसा फ्यूचर का, ये एक ऐसा स्पेकुलेशन है जो होना ही होना है। बारिश होगी तो फील्ड को तो बिकना ही बिकना है, नेचुरल सी बात है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, जीरो कंडीशन। ये ऐसा कंडीशन है जो फुलफिल होगा, इसलिए से यूनिवर्सल ट्रूथ कह ले या फिर रियल फ्यूचर कह ले आप, ठीक है। दूसरे पार्ट में कहते हैं कि सब्जेक्ट में द फील्ड्स है, वो अब में गेट है, बाकी आपने जो लगाना आप वो लगा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, हम इसमें जीरो कंडीशनल में इफ भी यूज कर सकते हैं और इफ की जगह पे हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं इफ की जगह पे। तो यहाँ पे व्हेन यू टीज अ डॉग, व्हेन हो गया इफ की जगह पे, सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब वन हो गया टीज, आपने लगाया फिर वहां जो आपको लगाना था वहां पे ऑब्जेक्ट, व्हेन यू टीज अ डॉग। अगर आप डॉग को टीज करोगे तो नेचुरल है, ये कंडीशन ऐसा है जो कि होना ही है ना, इट बाइट्स, वो काटेगा ही आपको। टीज करने से काटेगा, आप उससे प्यार तो नहीं कर रहे, टीज कर रहे, दौड़ाएगा, काटेगा आपको डेफिनेटली। तो ये एक ऐसा फ्यूचर है, एक मतलब ऐसा कंडीशन है जो कि फुलफिल होगा अगर पहले वाला कंडीशन पूरा हो जाता है, तो दूसरा कंडीशन पूरा होना ही होना है। अंडरस्टूड? तो ये है आपका, इसीलिए से कहते हैं जीरो कंडीशन। तो रूल्स क्या है, इफ सब्जेक्ट वर्ब वन, तो सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब वन। अब थोड़ा समझ देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, बाद में एंड में बड़ा एक्सरसाइज करेंगे, इसको मिला के छोटा सा। यहाँ पे देखिए, इफ वी गो आउट विद फ्रेंड्स, ठीक है, इफ वी गो आउट विद फ्रेंड्स, यहाँ गो लगाया गया, ठीक है। सो वी यूजुअली क्या होता है भाई, वी यूजुअली डैश टू अ रेस्टोरेंट, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे गो लगा हुआ है, यहाँ वर्ब वन ही लगाना है, तो यहाँ पे गो लगा देंगे, यूजुअली गो टू अ रेस्टोरेंट। अब ये क्या हो गया, यूजुअली, तो इसका मतलब हो गया रियल फ्यूचर के साथ साथ एक और चीज ऐड करेंगे इसमें, रेगुलर हैबिट, जो इसमें आता है। रेगुलर हैबिट भी आपका किस में आएगा, वो आएगा जीरो कंडीशन में। मतलब ये चीज़ ऐसा है जो हम हमेशा क्या करते हैं, बाहर गए तो मतलब है कि रेस्टोरेंट जाना ही जाना है। उसके बाद वी कभी कभी अभी ये उल्टा हो गया, ये पार्ट आगे आगे पर बाद में चला गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो फॉर्मेशन है लेकिन वैसे रहेगा। यू पुट ऑन वेट, ठीक है, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा कब, व्हेन यू डैश अ लॉट, व्हेन यू ईट अ लॉट, डेफिनेटली। सो व्हेन यू ईट अ लॉट यू पुट वेट, तो ये कंडीशन है। ये कंडीशन जब होगा तो ये कंडीशन फुलफिल होना ही होना है, ज़्यादा खाओगे तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये हो गया आपका क्या नाम है, रियल फ्यूचर, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री, अब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या होगा भाई, इट बॉइल्स, बॉयल तो होना ही होना है इसको है। तो रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या था भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ था। यहाँ पे जो कंडीशन था उसके तुरंत बाद जब ये सेंटेंस बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, कंडीशन, फ्यूचर का कंडीशन जो सामने आ रहा है उसमें भी क्या लगाना, वर्ब वन, तो वर्ब वन लगा दिया हमने इसमें। तो रूल्स के बेसिस पे हमने ये क्या किया, तीन सेंटेंस को समझने की कोशिश किया है, तीन सेंटेंस को हमने एक्सरसाइज किया छोटा सा। अब देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या है भाई, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन होता क्या है, फर्स्ट कंडीशन वो सेंटेंस है जहाँ पे हम लाइकली फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। लाइकली फ्यूचर मतलब ये हो सकता है, चांसेस बहुत होना है, एकदम फिक्स नहीं है, वो जीरो में हो जाएगा, लेकिन लाइकली मतलब बहुत ज़्यादा हद तक हो सकता है, जिसे हम स्पेकुलेशन भी कहते हैं। आप उसके बारे में स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत चांस है इसका होने का, एकदम कंफर्म नहीं है लेकिन होने का बहुत चांस है, ठीक है, वो होता है फर्स्ट कंडीशन में ना। अब देखिए, इफ़ सब्जेक्ट वर्ब वन, इफ़ क्लॉज दोनों का सेम, जीरो और इसका दोनों, इफ़ सब्जेक्ट वर्ब वन, चेंज है सेकेंड पार्ट में, जो कि क्या है, कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, जो कि आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाता। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको कैन या मे या विल या शैल या मस्ट लगाना होगा। उसके बाद फिर आप मतलब मॉडल वर्ब में ये मॉडल वर्ब आपको लगाना है, सब मॉडल वर्ब नहीं, ये मॉडल वर्ब लगाना है, उसके साथ वर्ब वन का अप्लाई करना है आपको। तब बनेगा क्या, फर्स्ट कंडीशनल, जब जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकली फ्यूचर या फिर स्पेक्यूलेट करना, किसी चीज़ के बारे में आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो और वो लगभग हो जाने वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, इफ़ यू कम लेट, ये फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट इफ़ सब्जेक्ट वर्ब वन, इफ़ यू कम लेट, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट यहाँ यू लगा दिया, क्योंकि इसके साथ हमें यहाँ कुछ ऐड करना है, तो मैंने क्या यू विल लगा दी, यू विल बी टर्मिनेटेड। तो ये चांस तो बहुत ज़्यादा है ना, हो सकता है ऐसा, बहुत चांस है कि लेट आने से टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसे, एकदम परफेक्ट, एकदम 100% नहीं है, लेकिन इसे वार्निंग है कि वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसे, चांस बहुत हद तक है कि होगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ अनु डजंट लिसन टू यू ही मस्ट सफ़र, डेफिनेटली अगर इंपॉर्टेंट बात नहीं सुनेगा तो सफ़र करना पड़ेगा, उससे तकलीफ उठाना पड़ेगा ही। तो बहुत हद तक स्पेकुलेट है, लाइकली फ्यूचर है कि लगभग हो जाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसका कंडीशन आप, इसका फॉर्मेशन आप जरूर देखें। फॉर्मेशन एग्जाम्स में अगर आपको ये पार्ट मिलता है तो आप ये पार्ट समझ के बनाएंगे कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन लगाया गया है तो हमें नॉर्मली ये लगाना है। जीरो कंडीशनल बहुत कम आया करता है,
जीरो कंडीशन लगभग ना के बराबर आता है, ठीक है। और अगर वो आएगा तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देख के आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके हिसाब से बनाएंगे उसको आप ना। अब देखिए इसमें ये तो रूल्स तक देख लिया आपने, सेंटेंस पढ़ लिया आप सबने। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। देखिए इफ शी डैश लाइक दिस शी विल सी, अब क्योंकि यहाँ विल सी लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए, अब तो हमने दो रूल पढ़ा है, एक जीरो और एक फर्स्ट। जीरो में विल शैल, वो विल शैल कैन में लगता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट में हम क्या यूज करेंगे भाई, फर्स्ट कंडीशन रूल यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ विल सी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो वर्ड बिहेव है हमें वर्ब पुट करना, वर्ड बिहेव यहाँ दिया, जो वर्ड बिहेव यहाँ पुट करना हमें है, तो यहाँ वर्ब फर्स्ट ही पुट करेंगे, इफ शी बिहेव्स। रूल ही ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। अब मानिए ऐसा मिल गया आपको कि कॉन्सिक्वेंस का पार्ट आगे आ गया, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला वो आगे आ गया, और उसके बाद वाला पार्ट मतलब पहले वाला पार्ट बाद में, उसमें कोई डरने करवाने की बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है भाई, कंडीशन किस तरह बनता है। दे कैन नेवर कम्पीट द रशियंस। अब कैन नेवर लगा, कैन लगा हुआ है और वर्ब फर्स्ट लगा हुआ है, कैन वर्ब फर्स्ट, डेफिनेटली इफ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट का यूज करना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट। तो यहाँ पे नॉट है तो हम क्या करेंगे, डू दे है ना, इफ दे डू नॉट प्रैक्टिस एज इट इज बन जाएगा, इफ दे डू नॉट प्रैक्टिस, सेम। फिर यहाँ देखिए इफ यू वेयर अ सूट, इफ यू वेयर अ सूट, ये फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ कैन मे विल कुछ भी लगाना होगा, तो यू डैश हॉट नाउ, और ये वर्ड फील है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, यू विल फील हॉट नाउ। ये हो गया टाइप नंबर सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट जीरो कंडीशन, सेकेंड में टाइप सेकेंड में फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब टाइप नंबर 3 सेकेंड कंडीशनल क्या है। ये है, इसमें क्या है फिर रूल, इसमें वर्ब टू आ जाता है। आपने देखा जीरो में और फर्स्ट में क्या था, वर्ब वन था, इसमें वर्ब टू है, मतलब सिंपल पास्ट। जब वर्ब टू आ जाएगा इफ क्लॉज के साथ, तो दूसरे क्लॉज में हम सिर्फ और सिर्फ वुड वर्ड ही यूज करेंगे और कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। आप शुड यूज नहीं करेंगे, कुड यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर, जब यहाँ वर्ब टू होगा मतलब जब सिंपल पास्ट होगा तो इस पार्ट में वर्ड यूज होगा। अब क्लॉज का रूल्स आपको अच्छे से याद रखना है। जीरो कंडीशन में कुछ नहीं था, दोनों में सिंपल था, यहाँ भी वर्ब वन वहाँ भी वर्ब वन, यही था। उसके बाद क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशनल में क्या आया, यहाँ पे वर्ब वन, उसके साथ यहाँ पे भी वर्ब वन है ज़रूर, लेकिन साथ में विल, शैल, कैन, मे, इल और मस्ट लगा हुआ था। इसमें सेकेंड कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वुड वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अलावा कोई वर्ड यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ये किस तरह का कंडीशन है, इसे हम कहते हैं अनरियल कंडीशन। मतलब पास्ट में ये काम हुआ ही नहीं। हम क्या कर भाई, अगर ऐसा कर लेते, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, जब यही नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। इसलिए ये अनरियल कंडीशन, इसे मेरे सोच के अंदर रह गया, इसे हम पूरा कर नहीं सकते। इससे पहले जीरो में, जीरो तो होना ही था, होना ही होना 100%। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जो कंडीशन था वो 90% चांस था कि वो हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में सेकेंड और थर्ड कंडीशन जो हम देखेंगे, दोनों में क्या है, पास्ट में वो एक्शन हुआ ही नहीं तो फ्यूचर में होगा नहीं, लेकिन मन में ये संभावना थी, ये चाहत थी कि ये हो जाती। ठीक, देखते हैं। इफ सब्जेक्ट ही वर्ब टू वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर मैंने यहाँ पे वर्ब टू यूज किया है तुरंत मैंने यहाँ पे क्या किया, ही वुड श्योरली सक्सीड, तो मैंने यहाँ वुड यूज किया और वर्ब वन यूज कर लिया। सिमिलरली फिर देखिए, इफ दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब डिड लगता है वर्ब टू के लिए, जैसे मैं एक नेगेटिव सेंटेंस भी यूज कर रहा हूँ, इससे पहले भी नेगेटिव मैंने यूज किया था, ठीक है। एक नेगेटिव भी यूज करूंगा ताकि आपको फॉर्मेशन समझ में आ सके, ठीक है। इफ दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, दे वुड फेस प्रॉब्लम, वुड के साथ वर्ब फर्स्ट लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डिड अंडरस्टैंड, मतलब आपका फॉर्मेशन किसमें, सिंपल पास्ट का, ठीक है। याद रहे ये वाला किसका फॉर्मेशन है, ये है सिंपल पास्ट, और फर्स्ट में जीरो में क्या था, सिंपल प्रेजेंट। अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन देख करके ना। इफ दे परफॉर्म्ड वेल, इफ दे परफॉर्म्ड वेल, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्म्ड वर्ब टू आ गया तो 100% है, जो भी वर्ब होगा साथ वुड लगा देंगे, क्या हो जाएगा, दे वुड गेट, दे वुड गेट प्रमोशन। अब देखिए यहाँ पे, इफ शी डैश द रेस,
अब यहाँ पे डैश दिया है, अब क्या देखा, यहाँ पे वुड लगाया हुआ है और वर्ब वन है, तो 100% श्योर है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ब टू का यूज करना है, वेन के साथ वर्ब टू वोन लगा देंगे। ओके नाउ उसके बाद आई वुड, ये मैंने फिर उल्टा किया, आई वुड फिनिश इट इन 5 मिनट। अब क्योंकि फिर यहाँ वुड वर्ब फर्स्ट लगा हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे, वर्ब टू यूज करेंगे हम इफ के साथ, तो यहाँ हो गया हैव का पास्ट हैड होता है। इस तरह से अगर आपको ये रूल्स याद रहेगा, आपके लिए सेंटेंस बनाना या फिर इसे पहचानना आसान हो जाएगा। टाइप 4 देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन क्या है, ये भी लगभग सेकेंड कंडीशन जैसा है, मतलब जहाँ हमने सिंपल पास्ट यूज किया था। यहाँ पे क्या है एक्चुअली में आप देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ है जो समझने की है, ये लगभग सेम है। पास्ट में एक्शन हुआ नहीं, सही में भी था, पास्ट में एक्शन हुआ नहीं तो फ्यूचर में कैसे होगा। लेकिन इसमें जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं या थोड़ा सा सेंटेंस के अंदर मीनिंग बदलता है, वो क्या है, जैसे कि एक तो पहली बात है कि नॉट फुलफिल इन पास्ट, एक्शन पास्ट में नहीं हुआ। इफ रीता हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट, अगर वो सबमिट की होती, सबमिट नहीं किया उसने, तो एक्शन नॉट फुलफिल इन पास्ट हुआ नहीं, लेकिन उसी का रिग्रेट हम शो करते हैं फ्यूचर में। इसलिए जैसे कि देखिए, इफ रीता हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट शी वुड नॉट हैव बीन इन सच डिफिकल्टी, काश सबमिट कर चुकी होती तो इस तरह परेशान नहीं होती वो। तो ये रिग्रेट शो कर रहे हैं कि उसने पास में नहीं किया तो ऐसा हो गया। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा, डिजायर टू ऑल्टर द पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं क्या कि ऐसा सेंटेंस लिखें जहाँ हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि शायद पास में बदलाव आ जाता तो अभी यहाँ ऐसा नहीं होता फ्यूचर में। इफ रीता अगर सबमिट कर चुकी होती तो उसे इस तरह परेशानी में नहीं पड़ना पड़ता, तो हम चाह रहे थे कि वो सबमिट कर देती, ठीक है। हम चाहते हैं जो पास गुजरा है, जो हम फुलफिल नहीं कर पाए थे, वो हम उसको अचीव कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंस से ही बात की जाती है। यह है थर्ड कंडीशन। इसका रूल क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड, मतलब यहाँ हम यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट का रूल, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड। उसी तरह जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड कुड शुड मस्ट कैन मे शैल विल कुछ नहीं, वुड कुड शुड मस्ट हैव वर्ब थर्ड, इसमें हैव वर्ब थर्ड, यहाँ पे हैड वर्ब थर्ड, यहाँ हैव वर्ब थर्ड, बीच में वुड कुड शुड मस्ट लगा देना आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन याद करना है आपको। अब तक ये हो गया 4 फॉर्मेशन और चारों को लॉजिकली आपको समझते रखना है। देखिए सेंटेंस लिखा है, इफ रीता हैड लगाया मैंने, वर्ब थर्ड सबमिटेड द प्रोजेक्ट, शी वुड नॉट, वुड लगाया, नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाता, नॉट हैव बीन, वर्ब थर्ड बी का है, इन सच डिफिकल्टीज। फिर इफ रवि सब्जेक्ट, हैड नॉट टेकन, हैड प्लस वर्ब थर्ड नेगेटिव है, नॉट लग गया, इफ रवि हैड नॉट टेकन द एक्शन ऑन टाइम द कंपनी वुड हैव कोलैप्स्ड, द कंपनी वुड हैव कोलैप्स्ड। यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ वुड लगाया, हैव लगाया, वर्ब थर्ड लगाया, ठीक है। अब इसी रूल्स के बेसिस पे थोड़ा सा सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं। ना इफ यू डैश देयर आई वुड हैव सीन यू, अब क्योंकि यहाँ वुड और हैव और वर्ब थर्ड लगा है तो नेचुरल है कि यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड लगेगा, रीच का रीच्ड हो जाएगा। इफ यू हैड रीच देयर आई वुड हैव सीन यू। अब ऑल्टर कीजिए, इसको आगे लीजिए, इसको बाद में कीजिए, आई डैश नॉट डैश डैश अ जॉब इफ आई हैड गॉट इनफ मनी, यहाँ मैंने वर्ब टेक लिया है, ठीक है। अब यहाँ हैड और वर्ब थर्ड लगा है तो यहाँ डेफिनेटली क्या होगा भाई, वुड शुड कुड, वो हैव या वर्ब थर्ड लगेगा। यहाँ तो नॉट के बाद हैव लगा दीजिए, टेक का टेकन ये तो लगेगा ही, और यहाँ पे क्या करना आपको है, यहाँ पे वुड लगाना है, वुड या कुड, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ आई कुड नॉट हैव टेकन अ जॉब इफ आई हैड गॉट इनफ मनी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये किस पे है, इस रूल के ऊपर बेस्ड है। अब तक हम लोगों ने 4 रूल्स देखा, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड और थर्ड, सबका रूल थोड़ा थोड़ा अलग है और रूल के साथ इम्पॉर्टेंट है उसको कहाँ हम यूज़ करेंगे, कब हम यूज़ करेंगे, कौन सी कंडीशन के लिए कब किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है इन सब के ऊपर जो मैंने लिखा है। आपको इसे भी समझना है और आपको रूल्स को भी समझना है, दोनों को समझना आपको है, तभी जा कर के इसके साथ ही आप समझ पाएंगे सही से कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। आइए अब जो समझा है हम सब ने सेंटेंसेस को, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस को, अब देखते हैं कि क्या
इसे हम उस समझ को अप्लाई कर पा रहे हैं एक्सरसाइज में कि नहीं, उससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें कितना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए आप चाहे तो खुद से पहले कर सकते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को आप पॉज करके पहले खुद से कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उसका आंसर देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबके साथ, ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज़ अ नाइस डे टुमारो डैश वी गो टू द बीच। अब क्योंकि यहाँ पे इट इज़ यूज़ कर लिया गया, मतलब प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, मतलब सिंपल प्रेजेंट का बात आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं जो दोनों जगह हम लोग सेम लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिंपल प्रेजेंट की बात आ गई तो सेकंड वाले में क्या होगी, कैन, मे, विल, शैल के साथ लगाना है। सो इफ़ इट इज़ नाइस डे टुमारो वी कैन गो टू द बीच और वी विल गो टू द बीच। ओके, तो आप मिला सकते हैं और वी विल गो टू द बीच, ये भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू फील सिक यू डैश स्टे इन बेड। फिर सेम थिंग, फिर देखिए सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, इसलिए फिर यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे, यू कैन और यू मे। इफ़ यू फील सिक यू कैन स्टे इन बेड, यू मे स्टे इन बेड, आप लगा सकते हो क्योंकि, लेकिन ये आपको लगाना है, मे, कैन, विल, शैल, कोई भी एक वर्ड आपको यहाँ पुट करना ही पड़ेगा इस स्टे वर्ब फर्स्ट के साथ, क्योंकि ये रूल है, बेसिक रूल आप जानते हैं। ही डैश हैव सेव्ड मोर मनी इफ़ ही हैड वर्क। अच्छा, हैड वर्क लगा दिया, मतलब हैड प्लस वर्ब थर्ड। ये इफ़ का फॉर्मेशन में अगर हैव प्लस वर्ब थर्ड, मतलब अगर पास्ट परफेक्ट है तो सेकंड फॉर्मेशन में क्या लगता है, आपको पता है, वुड, शुड, कुड या मस्ट लगाना है। जैसे यहाँ है, इफ़ ही हैड वर्क मोर, क्या ही शुड हैव और ही कुड हैव। ठीक है ना, ही कुड हैव सेव्ड मोर मनी। तो यहाँ देखिए, आई डैश हैव रेज्ड माई हैंड इफ़ आई हैड नोन, फिर हैड प्लस वर्ब थर्ड, सेम फॉर्मेशन, पास्ट परफेक्ट। फिर यहाँ पे जो है लगाएंगे आई वुड हैव। ठीक है, वुड, शुड, कुड में लगा सकते हैं, या वुड होगा, शुड तो होगा नहीं, वुड होगा ना। अब देखिए, इफ़ इट वर नॉट ट्रेनिंग वी वुड गो आउट। ठीक है, जबकि ये फॉर्मेशन है वर रनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस का रूल है, लेकिन वर का जो इस्तेमाल है वो इफ सेंटेंस में जो थर्ड फॉर्मेशन है उसमें किया जाता है, मतलब थर्ड टाइप में वर का यूज़ किया जाता है। अब आगे देखिए, इफ़ वी डोंट हरी, डोंट लग गया, डू, मतलब ये फिर किस में आ गया, हम लोग सेकेंड फॉर्मेशन में ये सेंटेंस आ गया, मतलब ये किस फॉर्मेशन में आ गया, सेकेंड फॉर्मेशन में आ गया। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास कैन ऑप्शन बहुत सारा है, कैन है, विल है, शैल है, मे है। तो यहाँ पे इफ़ वी डोंट हरी वी कैन और वी विल मिस द बस, मिस आवर बस। नाउ नेक्स्ट, इफ़ आई वोंट, मतलब वर्ब टू, सिंपल पास्ट, यहाँ पे क्या लगेगा, एक ही वर्ड लग सकता है, क्या भाई, वुड, और कोई वर्ड लगेगा नहीं इसमें, जहाँ सिंपल पास्ट, जहाँ फॉर्मेशन आपका आ जाए। ठीक है ना, मतलब थर्ड टाइप अगर आ जाए, इफ़ आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, फिर डिड लग गया, मतलब ये भी आपको कौन सा आ गया, थर्ड टाइप में आ गया। ठीक है, जहाँ सिंपल पास्ट यूज़ किया जाता है, तो फिर यहाँ भी आप सिंपली वुड का इस्तेमाल करेंगे, आई वुड टेल यू। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड नॉट बीन, हैड बीन, मतलब हैड प्लस वर्ब थर्ड लगा दिया गया, मतलब इसमें आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास इसमें ऑप्शन है शुड, वुड, कुड, मस्ट का। सो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, इफ़ आई हैड नॉट बीन सो ईजी आई कुड हैव हेल्प्ड यू। तो इस तरह से अगर आप देखें तो रूल्स को समझने के बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आया है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको इसमें समझने में तकलीफ हुई हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने से दो चीज़ होती है, एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं समझता हूँ भाई आप सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, दूसरी बात है कि मेरे अंदर ही बदलाव आती है, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, होपफुली आप समझे हैं इस मेरे पूरे वीडियो को, और दूसरी वीडियो भी इसके ऊपर बहुत जल्दी होने वाला, आप उसे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।